हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से साइंस ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल चैप्टर फर्स्ट में साइंस एंड मेजरमेंट यानी विज्ञान और मापन में पहला भाग किया था, जो कि काफ़ी छोटा सा टॉपिक था। आइए हम अगली भाग की तरफ अग्रसर हों और आज हम मापन पढ़ेंगे यानी मेजरमेंट। आइए मेजरमेंट पढ़ते हैं। मेजरमेंट यानी मापन। बच्चों, मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि क्योंकि पहले के ज़माना में होता ये था कि लोग को कोई भी चीज़ चाहिए होता, जैसे मान लीजिए आपको 2 केजी गेहूँ चाहिए, तो पहले होता ये क्या था कि 2 केजी गेहूँ और मान लीजिए 2 केजी चावल को कैसे आपस में एक्सचेंज किया जाए, वो लोगों को पता नहीं था। तो उसके लिए बहुत सारी पद्धति बनी और बहुत सारा मात्रक भी बना, और इसके हिसाब से फिजिक्स में बहुत सारी भौतिक राशियाँ भी हुई। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो मात्रक होता है और दूसरा संख्यांक। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं और संख्यांक को न्यूमेरल कहते हैं। मात्रक वो होता है जो किसी भी किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक माप की जरूरत होती है। जैसे लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए मीटर की आवश्यकता होती है, तो कह सकते हैं कि लंबाई के मेजरमेंट के लिए मीटर एक मात्रक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन को लिखते हैं और आप भी नोट डाउन कीजिए मात्रक होता क्या है। मात्रक यानी यूनिट। यूनिट आप इसको नोट करेंगे। किसी भी किसी भी किसी भी राशि को मापने के लिए मानक माप की आवश्यकता होती है। इसे ही हम मात्रक कहते हैं। मात्रक में जैसे मैंने बोला लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है। इस तरह बहुत सारी राशि का मात्रक हम निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला 5 किलोमीटर, देखिए आप यहाँ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये हो गया अपना मात्रक। ये हो गया मात्रक यानी यूनिट। और ये जो आप 5 देख रहे हैं, ये 5 है संख्यांक, जिसे न्यूमेरल इंग्लिश में बोलते हैं। तो संख्यांक ये बताता है कि दी गई राशि में मात्रक कितनी बार आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 1 × किलोमीटर। यानी अगर 1 किलोमीटर का आप एक लेंथ ले ले और उसको 5 बार मेजर करें तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये बोर्ड है 1 मीटर की है। अगर हम इसको 5 मीटर का बनाना चाहें तो क्या करेंगे, स्केल से हम 1 मीटर की 5 बार मेजरमेंट करेंगे तो 5 मीटर की हो जाएगी। तो आइए हम संख्यांक का भी डिफिनीशन लिखते हैं, आप उसे नोट करेंगे। संख्यांक न्यूमेरल तो लिखेंगे किसी भी राशि में मात्रकों को जिस संख्या से गुना किया जाता
है, किसी भी राशि में मात्राओं को जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। मतलब ये बताता है कि ये राशि मात्रक में कितनी बार आई है, तो हम लोग जान चुके हैं। तो आप समझ गए कि संख्यांक क्या होता है। जैसे 5 किलोमीटर लिखे तो 5 है संख्यांक और किलोमीटर है मात्रक। तो चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन भौतिकी में बहुत सारे टर्म है, जैसे वेग है, त्वरण है। तो इन सभी को व्यक्त करने के लिए ना एक भौतिक राशि की जरूरत होती है। भौतिक राशि क्या होती है, हम लोग ये पहले जानते हैं कि भौतिक राशि होती है। आइए, तो भौतिक राशि वो होती है, भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि समझ गए, मैं लिखाऊंगा आपको यहाँ पे डिफिनीशन। चलिए इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करें कि इसके कुछ पार्ट हैं। जैसे भौतिक राशि को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया। पहला है आपका आधारी राशि, बेस क्वांटिटी, और दूसरा है व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी वो होता है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब उसका जो राशि का यूनिट है वो फिक्स है। फिक्स है मतलब किसी के हेल्प से उसको निकाला नहीं जाता है। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, उसको आधारी राशि के हेल्प से निकाला जाता है। चलिए ये सब डिफिनीशन आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसका एग्जांपल लेके। सबसे पहले हम लोग भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी लिख के और अपने कॉपी में अच्छे से डिटेल आप लिखेंगे। मैं बता रहा हूँ, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी राशियाँ यहाँ लिख लीजिए, राशियाँ। तो इसके 2 पार्ट हैं, मैं बताता हूँ आपको 2 पार्ट। पहला है आधारी राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि को इंग्लिश में हम लोग बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। बेस राशियाँ लिख लीजिए आप यहाँ, राशियाँ। बेस क्वांटिटीज ये ES है बच्चों, और यहाँ पे व्युत्पन्न में डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों, अभी नहीं लिखे। तो आधारी राशि क्या होती है उनका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग भौतिक राशि का डिफिनीशन नहीं लिखे, तो सबसे पहले हम लोग भौतिक राशि का डिफिनीशन लिखते हैं। ओके, भौतिक राशि का डिफिनीशन लिख लेंगे आप, ताकि एग्जाम में आप आसानी से लिख पाएँ। चलिए देखते हैं हम लोग भौतिक राशि का डिफिनीशन। भौतिक राशि तो भौतिकी के नियम जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग भौतिक राशि के बाद इसके 2 जो पार्ट हैं, एक है आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि, उनकी डिफिनीशन लिखते हैं। आधारी राशि बच्चों, आधारी राशि तो वो राशि जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब वो स्वतंत्र हो, किसी पे मतलब वही मतलब डिपेंडेंट ना हो, स्वतंत्र हो,
ठीक है, लिखते हैं डिफिनीशन। वे राशि जो स्वतंत्र हो, उसे हम आधारी राशि कहते हैं। वो राशि जो स्वतंत्र हो, ठीक है, उन्हें किसी अन्य मात्रक की सहायता से न निकाला जा सके। ठीक है बच्चों। और व्युत्पन्न राशि क्या होगा? व्युत्पन्न राशि में आप डिफिनीशन इसे, व्युत्पन्न राशि का डिफिनीशन ऐसे लिखोगे कॉपी में, मैं बता देता हूँ, आप लिख लेना कि वे राशि जो स्वतंत्र नहीं हो, उन्हें किसी अन्य मात्रक की सहायता से निकाला जा सके। बच्चों मैं इसको चेंज करता हूँ, आप भी इसे नोट करके चेंज कर लें। यहाँ पे आप लोग व्युत्पन्न राशि लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ व्युत्पन्न राशि, वे राशि जो स्वतंत्र न हो, उन्हें किसी अन्य मात्रों की सहायता से। बच्चों ये न हटा देना, पहला डिफिनेशन में गलत लिखा गया है, अन्य मात्रों की सहायता से। अच्छा ये सही था, न सही था, अन्य मात्रकों की सहायता से निकाला जा सके, ये हो गया आपका व्युत्पन्न राशि का। आप इस डिफिनेशन को नोट करें। आइए कुछ आगे जानते हैं। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि आधारी राशि कितने हैं और व्युत्पन्न राशि कितने हैं। बच्चों आधारी राशि की बात करें तो आधारी राशि 7 है और व्युत्पन्न राशि बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, सातों का टेबल आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 7 है। इसमें हम बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, तापमान का मात्रक एसआई पद्धति में केल्विन होता है, आपका पदार्थ का परिमाण का मोल होता है, आपका ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। तो इस सातों को आप कॉपी में नोट जरूर करें ताकि एग्जाम में आपको सहूलियत हो सके। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन मात्रों के अलावा 2 संपूरक मात्रक है। संपूरक मात्रक में एक पहला है, मैं बताता हूँ, समतल कोण। समतल कोण का ऐसे मात्रक जो होता है रेडियन होता है, रेडियन। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल। ठीक है, तो रेडियन होता है। तो रेडियन मतलब कैसे होता है, ये देखिए आप, ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो इस थीटा को कन्वर्ट किया जाता है रेडियन में। मैं बताता हूँ कैसे। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। आप इसे याद कर लेंगे ताकि क्वेश्चन जो आएगा आपके पास तो इसकी हेल्प से आप डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं। एक दूसरा और होता है, वो होता है घन एंगल, समतल कोण और एक घन कोण। घन कोण में होता है क्या कि जैसे आप देखेंगे क्या कि ये कोण है। ठीक है, इस पे एक एंगल बनता है यहाँ पे। ठीक है, सही से मैं बनाता हूँ जरा, ये एंगल बनता है। तो ये जो अंदर का एंगल है, ठीक है, यहाँ पे, इसी को हम घन कोण कहते हैं। ये अपने यहाँ से बनाता है कुछ। ठीक है, और इसका जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, इसको सिंबल में लिखते हैं, रेडियन को RD, इसको स्टेरेडियन को SR। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग ये भी जान चुके, तो आइए हम लोग जानते हैं कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये हुआ कि 1960 से पहले ना हम लोग के पास कोई पद्धति तो थी बट मेजरमेंट करने का तरीका नहीं था। तो उस वक्त फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, वहाँ पे एक सवेरे स्थान है जहाँ पे छठी मापतौल में, मतलब पहली मापतौल में 6 आधारी राशि को डिफाइन किया गया, और जब 14वीं सम्मेलन हुई तो 7वां जो पदार्थ का परिमाण मोल को डिफाइन किया गया। तो हम लोगों ने टेबल देखा था, उसमें 7 थी।
तो आइए हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कितनी पद्धति हैं। देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। तो हम लोग बात करें तो आजकल हम लोग एमकेएस पद्धति यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो 3 पद्धति है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप नोट में लिख लेना, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 पद्धति है। पहला मैं बताता हूँ, फर्स्ट आप लिखेंगे कि एफपीएस, दूसरा लिखेंगे सीजीएस, और तीसरा हम लोग लिखेंगे एमकेएस। इसमें होता ये है क्या कि जैसे हम लोग आधारी राशि में 3 राशियाँ पढ़ते हैं, आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय हो गया, ठीक है। तो इन पद्धति में ना पहला जो देखिए यहाँ पे एफ जो है, एफ क्या डिनोट करता है? एफ डिनोट करता है कि ये फुट है, फुट। ये क्या है? पाउंड। ये पाउंड है, पी से पाउंड। और ये क्या है? सेकेंड। तो एफपीएस में फुट जो है वो लंबाई को डिनोट करता है, पाउंड द्रव्यमान को डिनोट करता है, और समय को सेकेंड डिनोट करता है। इसमें क्या होता है, ये सी से हम सेंटीमीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर। जी से आप लोग ग्राम लिखेंगे, ग्राम। और एस से लिखेंगे सेकेंड। और थर्ड जो पद्धति है उसको एमकेएस पद्धति बोलते हैं। एमकेएस यानी एम से मीटर, के से किलोग्राम, और एस से सेकेंड। बच्चों हम लोग देखते हैं कि एस से तीनों पद्धति में सेम ही है, सेकेंड है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मात्राओं के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 पद्धति होती है, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस को आप फुल फॉर्म में फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड। आइए हम लोग जानते हैं कि मात्रकों के लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं। जैसे कि किसी भी मात्रा को लिखने के लिए सबसे पहला जो डिजिट होता है उसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। दूसरा होता है कि जैसे कि हम टेम्परेचर को अगर सेल्सियस में डिनोट करते हैं, तो जैसे 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन केल्विन में जब लिखना होगा तो हम 50 केल्विन लिखेंगे, ना कि हम लिखेंगे 50 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हैं, तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बातें आप सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें लिख लें। चलिए मैं बताता हूँ। तो पहला मैं बताता हूँ, जैसे आप पहला लिखेंगे आप ऐसे करके, पहला केजी के लिए, केजी मतलब किलोग्राम के लिए, किलोग्राम के लिए आप स्मॉल में पहले सबसे पहले के और फिर जी लिखेंगे, केजी, ठीक है। ना कि आप ऐसे लिखेंगे ये कैपिटल की और जी ऐसे भी आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहला किलोग्राम के लिए केजी लिखना है, लिखना है, ठीक है बच्चों, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, किसी भी राशि को बताने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, पहला लेटर, इंग्लिश का पहला लेटर। किसी भी राशि को बताने के लिए फर्स्ट लेटर नहीं, फर्स्ट वर्ड लिख लो आप, फर्स्ट वर्ड
स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल, फर्स्ट वर्ड स्मॉल होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, एम्पियर, अगर एम्पियर 1 एम्पियर लिखना है तो 1 एम्पियर। ठीक है, ये सही है बच्चों। ठीक है, गलत क्या है, तो अगर हम ऐसे लिख दें 1 एम्पियर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केल्विन, केल्विन, केल्विन और किलोग्राम, किलोग्राम, केल्विन और किलोग्राम। केल्विन के लिए बच्चों हम कैपिटल के लिखते हैं। ठीक है, ये कैपिटल के इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। जैसा कि हम लोग लिखा कि फर्स्ट वर्ड स्मॉल लिखते हैं, बट यहाँ साइंटिस्ट के नाम उनको थोड़ा मतलब अच्छा उनको लगे, इसलिए यहाँ पे के लिखा है कैपिटल के। लेकिन किलोग्राम में होता क्या, हम लोग ऊपर देखें कि स्मॉल के और जी लिखते हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखें कि केल्विन के लिए कैपिटल के होता है और किलोग्राम के लिए के जी होता है। चौथा मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। चलिए चौथा जानते हैं हम लोग। तो चौथा में ये है कि आप केल्विन के लिए, केल्विन के लिए सही है जैसे केल्विन है 50 केल्विन लिखना, ये कैपिटल के है बच्चों। ठीक है, लिखना ये सही है, ना कि आप यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग कुछ मेजरमेंट की और डिफिनीसन वगैरह जानेंगे, जैसे तापमान को कैसे मेजर किया जाए, और कुछ यूनिट्स हैं, जैसे बहुत सारी लंबी डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाए, उसके लिए गुणज और अंश की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों की बनाइएगा। धन्यवाद आपका।